बिलमुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अज़ीम खानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए इस बाबरकत महफ़िल ज़िक्र हुसैन में कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक बारगाह रिसालत पाक में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफ़ा है मदहा खाने अहले बैत, मुस्तफ़ा इज़्ज़त बढ़ाने के लिए ताज़ीम दें, है बुलंद इक़बाल तेरा दूध माने अहले बैत, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। ये सब अपनी जगह है, मगर घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत।
तेरी कुदरत जानवर तक आब से सैराब हों, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने अहले बैत, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत पाक से बेबाकियाँ गुस्ताखियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूहुल करीम का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें और आपको इस महफिल के लिए चुना है, और हमारे आमाल को ना देखते हुए, हमारे अफ़ाल और किरदार को ना देखते हुए उसने ये करम फरमाया है कि हमारे दिलों को इस लायक बनाया है कि उसमें अल्लाह के रसूल के घर वालों की मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है। हज़रत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा मिसबाही साहब से आपने बहुत कुछ सुना होगा, मगर मुझे जो हुक्म मिला दरसे करबला क्या है और अहले बैत अतहार के सादात किराम से मोहब्बत के तकाजे क्या हैं, उसी हवाले से चंद बातें आपकी समातों की दहलीज पर रखूँगा। आए पहले ज़िक्र हसनैन ज़िक्र हुसैन पाक की महफिल है, तो सरकार सय्यदुश्शुहदा की बारगाह में थोड़ी देर खिराज मोहब्बत पेश कर लेते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने हमारे दिलों को अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहले बैत के लिए उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है, और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बावफा गुलामों की मोहब्बत यानी औलियाए कामिलीन की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके दिलों में पेवस्त फरमाई है। यही वजह है कि इस महीने में और इस मकाम पर और इस माहौल में हम और आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर वालों का जिक्र करने और सुनने के लिए जमा हुए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूहुल करीम ने सारी कायनात में आप जानते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल बनाया है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सारे नबियों के नबी हमारे मुस्तफ़ा हैं, सारे रसूलों के नबी हमारे मुस्तफ़ा हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि हमारे सरकार का कोई नबी नहीं है, हमारे सरकार सारे नबियों के भी नबी हैं। यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम भी और मूसा की उम्मत भी हमारे और आपके पैगंबर को हमारा नबी कहने का हक रखती है। ईसा की उम्मत भी हमारे और आपके नबी को हमारा नबी कहने का हक रखती है। मगर मैं एक जुमला कह दूं, जितना हक हमारा है उतना हक मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का भी नहीं, कि हम जिस सीना चौड़ा करके जिस अंदाज से हमारा नबी कह लेते हैं, वो हक अल्लाह ने उम्मत मूसा को नहीं दिया, वो हक अल्लाह ने उम्मत ईसा को नहीं दिया। हम बद आमाल जरूर है, मगर खुदावंदे कुद्दूस का ये एहसान और ये करम है कि उसने अपने महबूब को हमें अता फरमाया है, या यूं कह ले मदीने के ताजदार ने करम फरमाया है कि सरकार ने हमें अपनी उम्मत में कबूल फरमा लिया है। इसलिए कि शहंशाहों की शान निराली होती है, और सारे शहंशाहों के ताज जिस चौखट पर जाकर झुक जाते हैं वो हमारे और आपके पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से तमाम खानदानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान मुअज़्ज़ज़ ठहरा, मुकर्रम ठहरा। तमाम दुनिया में लोग आते रहे जाते रहे, मगर कुदरत ने सैयदा ज़हरा को जो मनसब अता फरमाया वो मनसब किसी और को अता नहीं फरमाया। कुदरत ने जो मकाम फातिमा बिन्त मोहम्मद को दिया है वो मकाम अल्लाह ने किसी और की बेटी को नहीं दिया है। जो मकाम सैयदा ज़हरा
ज़हरा का है, वो मकाम किसी और का नहीं है। इसी तरीके से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के तसद्दुक जो मकाम हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन कमरैन नय्यरैन का है, वो मकाम किसी और का नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, आप बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की कॉपी कौन है, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शबाहत किस में आती है? तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं, वो फातिमा बिन्त मुस्तफ़ा की जात है। वो चलती हैं तो हुजूर का चलना याद आता है, वो मुस्कुराती हैं तो हुजूर का मुस्कुराना याद आता है। ये कौन बता रहा है? हुजूर की ज़ौजा बता रही है। ये कौन बता रहा है? सहाबिया बता रही है। जो लोग सहाबा पर भौंकते हैं उनको होश के नाखून लेने की जरूरत है। फातिमा की फजीलत फातिमा खुद नहीं बताएंगी, या आयशा सिद्दीक़ा बताएंगी, या उम्मे सलमा बताएंगी, और क़यामत की सुबह तक के लिए ये तारीख बन जाएगी कि जब सैयदा आयशा आती है तो फातिमा मोहब्बत से देखती है, और जब फातिमा आती है तो आयशा प्यार से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचने की बात, या अली, या अली। सोचने की बात यह है कि जनाब आप सहाबा को अगर डैमेज कर देंगे तो फिर अहले बैत के फजाइल जो बयान किए गए हैं उस पर हर्फ आ जाएगा, क्योंकि सैयदा अपनी ताजीम खुद करके नहीं दिखाएंगी, हसन पाक अपनी ताजीम खुद करके तो नहीं दिखाएंगे, हुसैन पाक अपनी ताजीम खुद करके तो नहीं दिखाएंगे। सदाकत का ताजदार मस्जिद नबवी के मुसल्ले से उठकर मस्जिद से बाहर आकर जब मौला हसन को अपने कंधे पर उठाएगा तो दुनिया मजबूर और मसरूर होकर ये कहेगी कि हसन को कंधे पर उठाना हुजूर की खासियत नहीं बल्कि तालीम उम्मत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अपने कंधे पर पालकी उठाएंगे और दुनिया कहे कि ये क्या कर रहे हो, तो जवाब देगी रूह आला हजरत, कुछ नया नहीं कर रहा, जो सिद्दीक़ अकबर ने किया था बस उसी को अदा कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के तमाम सहाबा बेमिसलो बेमिसाल। हम अहले सुन्नत हैं यार, हम तो मुस्तफ़ा के शहर के कांटे का भी ख्याल करते हैं। हमारे इमामों की शान तुझे है कि जनाब वो इमाम मालिक से लेकर मुहद्दिस आजम हिंद तक अगर उनके पैरों में कांटे चुभ जाए मदीने के तो वो मदीने के कांटे नहीं निकाला करते थे, वो तो हुजूर के शहर के कुत्तों की ताज़ीम किया करते थे। बरेली का मुजद्दिद कहता है रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे तुम और ये दिमाग लेकर चले हो गए मुजद्दिद, मगर जब रसूल के शहर के कुत्ते की बात आ जाए तो इश्क सर झुकाकर शहर मदीना के कुत्ते का भी एहतराम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हमारे सुन्नत है। हुजूर के साथी हुजूर के मुरीदों की बात तो बड़ी है, साहबा हुजूर के मुरीद हैं, आपके मुरीद पर आपको भरोसा है, और हुजूर के मुरीद के बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है, अल अमान वल हफीज, अपने आप को संभालें। ये पुरफितन दौर है, ये कुर्बे कयामत का दौर है, ये ऐसा दौर है जिस दौर में अपना ईमान बचाना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। हुब्बे अहले बैत के नाम पर नए नए ड्रॉप पिलाए जा रहे हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्लियर है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी हमारे सर पर है। बात आगे करता हूँ बड़ी तेजी के साथ, मौजू बदल न जाए। बात कर रहा था उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सहाबियाँ हैं, हुजूर की पाक बीवी हैं। ये बता रही हैं कि फातिमा की शान क्या है। फातिमा खुद थोड़ी कहेंगी मैं सबसे ज़्यादा महबूब हूँ इसलिए मेरा वक़ार सबसे आला नहीं। ये तो जनाब सिद्दीक़ा की सदाकत है कि वो एलानिया कह रही हैं हुजूर का अक्स सैयदा है, और फिर सैयदा हुजूर की कॉपी। दूसरी हदीस सरकार मौला हसन की शान ये है, मशहूर सी हदीस, पेशानी से लेकर सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह हैं। बेशक, बेशक। दिखते हैं, वरना हुजूर की तरह तो कौन है, दिखते हैं। और सीने से लेकर पांव तक मौला हुसैन, हदीस आपने सुन रखी है।
आला हज़रत ने कहा एक सीने तक मुशाबे वहाँ से पाँव तक हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की ये नवासे हैं। चेहरा हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा का अक्स देखना है तो मौला हसन को देखो, और सरकार मदीना की इस्तिकामत देखनी है तो मौला हुसैन को देखो। कहाँ से मिला? सैयदा ज़हरा से मिला। ये वक़ार सैयदा ज़हरा से मिला। और सिर्फ हसनैन को नहीं, क़यामत की सुबह तक के जितने सादात हैं सब की इज़्ज़तें उनके गोरे होने की वजह से नहीं है, सब की इज़्ज़तें उनके जुब्बे की वजह से नहीं है, उनके कुब्बे या उनकी खिलाफतों की वजह से जनाबे वाला ही इज़्ज़तें नहीं है। एक वजह है, वो वजह है निस्बत सैयदा ज़हरा। वो उनको ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा देती है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खुद की शान जो बढ़ा देती है वो ज़ात सैयदा ज़हरा की ज़ात है। आप कहेंगे जुमला बड़ा हो गया, मैं कहूँगा नहीं साहब, मौला अली की और भी बीवियाँ हैं मगर उन बीवियों की औलाद का वो मकाम नहीं है जो मकाम ज़हरा पाक के बच्चों का है। और जनाबे वाला मौला अली का ख़ानदान जो मुस्तफ़ा का ख़ानदान है वो अली की वजह से नहीं, ज़हरा की वजह से है। खैर बात लंबी हो जाएगी, इसलिए कि सैयदा की ज़ात इतनी आलीशान है कि अगर इन्हीं पर गुफ्तगू की जाए तो जनाब बहुत देर तक गुफ्तगू की जा सकती है। मैं तेजी से बात को समेटूंगा क्योंकि फजाइल पढ़ूंगा तो सारा वक्त फजाइल में चला जाएगा। अल्लाह ने बड़ी रिफतें इन्हें अता फरमाई, मगर तकरीर के शुरू में एक कानून याद रख लीजिए, जिनकी निस्बतें जितनी बड़ी होती हैं उनके तकाजे भी उतने बड़े होते हैं। मौजू अहले बैत की मोहब्बत के तकाजे ना, जिनकी निस्बत जितनी बड़ी होती है उनके तकाजे भी, जिसको शायर ने कहा ना मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। अल्लाह के वली हजरत सुफियान सौरी उलमा तशरीफ फरमाए। सौर कहते हैं बैल को, नाम सुफियान है, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं मगर हर किताब में उनके नाम के आगे सौरी लगाया हुआ, सुफियान बैल वाला। क्यों? इतना बड़ा अल्लाह वाला फिर सॉरी क्यों? तवज्जो गौर करने की बात है, चूंकि मकबूल बारगाहे हक है। आप और हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, न आने की दुआ है न जाने की दुआ है। अजब हालात, अजब माहौल हमारी निगाहों के सामने। मगर एक दिन हजरत सरकार सुफियान सौरी, बड़ी इख्तिसार के साथ सुना रहा हूं, मस्जिद में दाखिल हुए ना, तो जब मस्जिद में दाखिल हुए तो उनका बायां पैर पहले मस्जिद में चला गया। कोई गुनाह कबीरा तो नहीं था, बायां पैर चला गया। कोई बहुत बड़ा जुर्म तो नहीं था, मगर निस्बत बड़ी है ना तो तकाजे भी बड़े। जैसे ही बायां पैर रखा, आतिफे गैबी ने आवाज दी, ए बैल, तुझे हमारे घर का एहतराम नहीं आता? इतना सुनना था। बहरहाल कफ़ारे में सारी जिंदगी नवाफिल पढ़ते रहे मगर अपने नाम के आगे सोरी लगाते रहे। क्यों लगाते रहे? वो इसलिए जब भी कोई मेरा नाम लेगा तो मुझे अपनी वो खता याद आएगी। हालांकि वो खता नहीं थी, वो गुनाह नहीं था, मगर उनकी निस्बत इतनी आली थी कि उनकी निस्बत को देखते हुए जनाब उनको पाबंद भी किया गया। और फिर इस हिसाब से उन्होंने अपने नाम के आगे सौरी लगाया कि आज तक लोग हजरत सुफियान की आजिज़ी और इनकिसारी और उनके मकाम की बुलंदी को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप आए पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गीलानी गोलड़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले सुन्नत की बहुत मोतबर ज़ात है, मगर जिनकी निस्बतें बड़ी हैं उनके तकाजे भी बहुत बड़े हैं। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब जो है वो मदीनतुर रसूल की तरफ बढ़ रहे हैं, वादी हमरा में आए तशरीफ फरमा हुए, थकावट का गलबा है जनाब। असर की नमाज फर्ज पढ़ के सो गए, सुन्नत नहीं पढ़ी। हाँ, सफर में भी थे, थकावट भी गालिब थी, तो सुन्नत नहीं पढ़ के, सुन्नत गैर मुअक्कदा है असर। हाँ, कई तो ऐसे हैं जो महीनों नहीं पढ़ते, सालों सालों नहीं पढ़ते, और कई तो ऐसे हैं जो फर्ज ही नहीं पढ़ते जमाने तक। क्या बात की जाए, अल्लाह मान वल हफीज, अल्लाह रहम फरमाए। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था
पीर मेहर अली शाह साहब और से पाक सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान है। हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब ने असर की नमाज सुन्नत गैर मुक़द्दा नहीं पढ़ी, फर्ज पढ़ के सो गए। जब सो गए तो ख्वाब में हुजूर का दीदार हो। अब सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे? सुभान अल्लाह। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, मेहर अली हमारी ज़ियारत भी करना चाहता है और हमारी सुन्नतों को भी छोड़ता है। अल्लाह अल्लाह। हमारी ज़ियारत भी करना चाहता है, हमारी सुन्नतों को भी छोड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो कलाम है ना, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने आँख खुली तो चूंकि ताज़ा ताज़ा जमाले मुस्तफ़ा देखा था तो कलम उठा के पूरा कलाम लिखा। आज सिख मितना दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। ये पूरा जो कलाम है वो सरकार रिसालत माद की ज़ियारत के बाद लिखा गया कलाम है। खैर तफसील में जाने का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूँ। चूंकि निस्बतें बड़ी हैं तो फिर तकाजे भी बहुत बड़े हैं। आए और ऊपर चलते हैं। हजरत सरकार इमाम जाफर सादिक छठे इमाम अइम्मा अहले बैत में एक ऐसी जात है जिसका लक़ब सादिक है, एक ऐसी जात है जिसके अक़वाल ने शियों की धज्जियां भी घेर के रख दी हैं, एक ऐसी जात है जिसकी निस्बतों ने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वफादारी करने वालों का वक़ार बुलंद करके रखा है। और फरमाते हैं, मुझे अबू बकर सिद्दीक ने 2 बार जना है। तफसील में जाने का वक्त नहीं है। इनकी वालिदा हजरत सरकार सिद्दीक अकबर की खानदान मुबारक से हैं। अर्ज कर रहा था, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके 22 रजब की कुंडे की नियाज लगाई जाती है, जिनके रुतबे बहुत बुलंद वाला है, जिनकी करामतें बेशुमार हैं, जिनका वक़ार बहुत बुलंद वाला है, जिनकी अज़मतें बहुत आला है, मगर एक मर्तबा अपने अहबाब के साथ बैठे हैं। मेरी इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें भी ज़रा गौर से सुने। निस्बतें यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई चीज़ होती हैं और यकीनन निस्बतों से शय मुमताज होती है, यकीनन निस्बतों से वक़ार बढ़ता है और यकीनन निस्बतें दुनिया में भी काम आती हैं और आखिरत में भी काम आती हैं। मगर निस्बतों के तकाजे मैं आपको बता रहा हूँ। आज अगर जनाबे वाला हालात पर निगाह डाली जाए तो बड़े बड़े लोगों का हाल ये है, साहब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। हमें पीरों का पीर तो वहाँ ये कहता है कि अगर किसी ने जानबूझकर नमाज छोड़ने की आदत बना ली तो अब्दुल कादिर जिलानी उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की भी इजाजत नहीं देता और ये चिल्लम खींच के कहता है, मेरा पीर बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। फरिश्ते इतनी मार मारेंगे कि सारी बादशाहत निकल जाएगी। इसलिए कि जन्नत जिसके बाप की जागीर है वो सैयदा की रकात पूरी नहीं होती थी और खुदावंदे कुद्दूस की रात पूरी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। निस्बतों को देखें हम और फिर मेहनतों को देखें। हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विरासतों के वारिस मोहम्मद बाकिर की आंखों के तारे हजरत सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों में बैठे। क्या आखिरत की फिक्र है? हाँ, क्या आखिरत की फिक्र है? आज तो जनाब फिक्र है तो बिल्डिंगों की फिक्र है, फिक्र है तो बच्चियों की शादी की फिक्र है, फिक्र है तो नौकरी की फिक्र है। हाँ, पैसा 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 पैसा। इमाम जाफर सादिक जो हाथ उठा दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम उनके उठे हुए हाथ को रद्द ना फरमाए। हमारे और आप जैसे लोगों, मैं तो अपनी बात करूं, हमारे जैसे पापियों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश का परवाना दे दे अगर इमाम जाफर हाथ उठा दें। हाँ, अल्लाह ने उन्हें इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया। गरीब नवाज जैसी अजीमुल मर्तबत ज़ात जिसकी नस्ल पाक में हज़रत इमाम जाफर सादिक। इल्म और फ़न के एतबार से बातें की जाएंगी, इमाम आज़म अबू हनीफा जिसकी जूतियों का एहतराम करते थे वो हज़रत इमाम जाफर सादिक। खलीफा मंसूर अब्बासी ने
अपने दरबार में इमाम जाफर सादिक की तौहीन करने की नीयत जाहिर की और इमाम आजम पर जाहिर नहीं किया, मगर इमाम आजम को तैयार किया। आप सवाल करेंगे और जवाब देने के लिए बुलाया गया मौला अली के कछार के शेर नर हजरत जाफर पाक को। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने सवालात तैयार किए। हजरत इमाम आजम सवाल करते, इमाम जाफर एक सवाल के दो जवाब देते, एक सवाल के दो जवाब देते। जी जनाबी वाला, ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं के बारे में हजरत सरकार इमाम आजम ने कहा था, लौला सनतान लहलकन नोमान, अगर 2 साल सैयदों की खिदमत न की होती तो नोमान बिन साबित हलाक हो जाता। हाँ, शाफी जहाँ जाकर अपनी जबीन मोहब्बत को खम कर देते हैं। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी किसी छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है। बुखारी जिसको सलाम करें, सियाह सित्ता के तमाम मुहद्दिसीन जिसके इल्म को सलामी दे, बल्कि हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमत व रिजवान एक किस्सा सुनाया करते थे। हमने पढ़ा तो कहीं नहीं, मगर मुफ्ती आजम राजस्थान की ज़बान से सुना है और इतनी मोतबर ज़बान से सुना है कि किसी और हवाले की ज़रूरत भी नहीं समझी जाती। क्या एक दिन इमाम शाफी ने जोश में आकर कहा, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि मैं इमाम आजम अबू हनीफा के हर कौल को बातिल कर सकता हूँ, हर कौल को बातिल कर सकता हूँ। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने यह ख्याल किया कि अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया कि मैं इमाम अबू हनीफा के हर कौल को रद्द कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी ये बोल कर शाम हुई है, महवे ख्वाब हुए हैं। ख्वाब में इमाम आजम तशरीफ ले आए और कहा, शाफी मेरा पहला कौल ला इलाहा इल्लल्लाह है, जरा रद्द करके तो बता। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, मेरा पहला कौल ला इलाहा इल्लल्लाह है, जरा रद्द करके बता। शाफी खड़े हो गए, कहा, हुजूर आप कल भी इमाम आजम थे, आज भी इमाम आजम। ये हमारे इमाम की शान। खैर बात लंबी हो जाएगी, मैं तकरीर को घुमाना नहीं चाहता, मगर आपको जगाना जरूर चाहता हूँ। मैं इसलिए कीमती बातें आपके दस्तरखान पर रखूं, उससे पहले आपकी फिक्र ताज़ा हो जाए, ताकि मैं खास बातें जब आपसे करने लगूं। यूं तो मेरे हर बात खास है, क्योंकि मैं रुदाद सफर सुनाने वाला मुकर्रिर नहीं हूँ। अर्ज ये कर रहा था, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा सवाल करते, इमाम जाफर जवाब देते, एक एक सवाल के दो जवाब। खैर इल्म तो फिर इल्म है, फन तो उनके पास, और वो हो भी क्यों ना, बाबुल इल्म के घर का कछार, उनकी कछार का शेर नर है। कुछ इल्म किताबों में मिलते हैं, कुछ इल्म सीनों से मिलते हैं। खैर हज़रत जाफर सादिक की बात आई, निस्बत बहुत बड़ी है, मगर अपने साथियों के बीच में बैठे हैं। क्या हमने और आपने भी ऐसा कभी किया? क्या साथियों से कहते हैं वादा करो। किस बात का वादा सरकार? तवज्जो से मेरी बात सुने। किस बात का वादा? किस बात का? तो कहने लगे, हम में से जो जन्नत में पहले जाएगा वो अपने साथियों को लेके जाएगा। इमाम जाफर साथी। अल्लाह अकबर कबीर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सगा पोता, इमाम मोहम्मद बाक़िर के शहजादे, हजरत इमाम हुसैन के सगे पड़पोते हजरत इमाम जाफर साहब कहते, वादा करो तुम में से जो शख्स पहले जाएगा जन्नत में वो लेके जाएगा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कहा, हुजूर हम तो आपके सहारे बैठे, आप पहले बैठे तहार हैं, कौसर बांटना आपके दादाओं बाप दादाओं का काम रहेगा। हुजूर ने मौला अली को कहा था, ये शान हसनैन करीमैन की है कि वो कौसर का जाम तकसीम करेंगे। हुजूर हम तो आपके सहारे बैठे हैं और आप कहते हैं कि हमें जन्नत में लेके जाना। आप तो खुद अहले बैत हैं। आज बास के हालात ये हैं कि साहब हम ले जाएंगे, हम हमारे बाप की जन्नत। जरा सीखें इमाम जाफर से, सीखें। आज सोचा जाता है हमारी निस्बतें बड़ी हैं तो हमारी मेहनत की जरूरत नहीं। जनाब, जितनी ज्यादा बड़ी नेमतें हैं उतनी ज्यादा मेहनतें भी जरूरी हैं। अगर आप वाकई अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो इमाम जाफर पाक हैं। लोगों ने कहा, हुजूर आप तो अहले बैत से हैं, आप रसूलुल्लाह के घर के शहजादे हैं, आप सिफारिशें करेंगे सैकड़ों को जन्नत मिलेगी। हजरत इमाम जाफर ने उस पर जवाब दिया, मुझे यही तो डर लगता है कि मैं सैयदजादा हूँ। अल्लाह, तवज्जो है आप? हाँ, आज तो लोग कोशिश में है कि हम क्यों नहीं है सैयदजादा, हम क्यों नहीं, हम क्यों।
मगर देखें साहब, ये फिक्र इसलिए पैदा हुई क्योंकि हुसैन पाक का किरदार अदा करने वाले लोग नहीं रहे। हाँ, लोग सब कुछ बनना चाहते हैं मगर कोई हुसैन नहीं बनना चाहता, क्योंकि हुसैन बनने के लिए जो है वो 33 भाले सीने पर मरवाने पड़ते हैं। हुसैन बनने के लिए 6 महीने के मासूम सिफत अली असगर को भी करबला में लेकर आना पड़ता। इसीलिए ये वो बनना चाहते हैं, कोई हुसैन नहीं बनना चाहता। निस्बतें अगर बड़ी हैं तो तकाजे भी बड़े हैं। अर्ज क्या कर रहा था, इमाम जाफर ने फरमाया कल अगर मेरे नाना जान मुझसे पूछ लेंगे, अल्लाह अकबर, जब जब ये कौल पढ़ता हूँ रोंगटे खड़े होते हैं, दिल लरसता है कि उनकी ये शान है तो फिर हमारा क्या होगा। कहते हैं कल नाना जान ने अगर ये पूछ लिया कि ये तो उम्मत थी, इसने गुनाह किया तो किया, ये गुलाम थे, तुम तो शहजादे थे, तुमने क्यों ना फरमानी की, तुम्हें क्या जवाब। इमाम जाफर सादिक की फिक्र है, तुम तो शहजादे थे, तुमने क्यों नाफरमानी की, अगर नाना ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूं। गौर करने की बात है, जब निस्बत इतनी आली है तो फिर तकाजे भी इतने आला। और ऊपर चलें, सैयदुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन,